गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको फ्रॉम ट्रेडर टू मास्टर यानी कि व्यापारी बनकर आए थे और किस तरह से भारत में मालिक बने, इस विषय में आपको इसके पहले पढ़ाया जा चुका। किस तरह से हमारे देश में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये आए और धीरे धीरे करके अपना एकाधिकार के लिए आपस में ही लड़े और इस तरह से फ्रांसीसियों को ब्रिटिश सेना ने हरा दिया और दक्षिण भारत में ही उनका थोड़ा बहुत रह गया। बाद में बंगाल पे उनका राज था। बंगाल पे भी जब तक सिराजुद्दौला थे तब तक अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं हो पाया था, लेकिन सिराजुद्दौला को जब पलासी के युद्ध में 1757 में मार दिया गया, उसके आगे का हम आपको बता दें। बिसाइड अबव रीजन्स, वन मोर रीजन वाज दैट फेरिएटेड बंगाल रूलर सिराजुद्दौला। इन सब कारणों के बाद भी एक और कारण था कि वहाँ का जो शासक था सिराजुद्दौला था। एक्चुअली द कंपनी वांटेड टू वीक रूलर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चाहती थी कि बंगाल में कोई कमजोर शासक रहे, हु कुड एक्ट एज परफेक्ट रूलर, जो उनकी बातों को माने। So the British supported one rival as become the puppet ruler. इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक ऐसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया जो वहाँ का शासक बन सके। The Nawab did not like interference of the British company into the internal matter. नवाब सिराजुद्दौला ये बात नहीं चाहते थे कि उनके आंतरिक मामलों में ब्रिटिश लोग दखल दें। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन 1757 इन बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध में मीर जाफर की सहायता से सिराजुद्दौला को उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया। कमांडर ऑफ आर्मी एज फॉर द थ्रोन, और जो कमांडर ऑफ आर्मी थे, ब्रिटिश सेना के कमांडर ऑफ आर्मी बंगाल के मीर जाफर, उनको फिर शासक बना दिया गया। आफ्टर सिराजुद्दौला वाज असिनेटेड, सिराजुद्दौला की एसिनेट कर दिया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई। एंड मीर जाफर वाज डिक्लेयर्ड द नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। आफ्टर सम टाइम मीर जाफर आल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रेडिंग राइट्स। कुछ समय बाद मीर जाफर ने भी जो उनकी गलत नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, उसके विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। जो उनके व्यावसायिक जो नीतियाँ थीं, अधिकार थे, उसके विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड मीर कासिम वाज थ्रोन। उसके बाद मीर जाफर को भी हटा करके अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को वहाँ का शासक बना दिया बंगाल का। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, ही वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। और जब इसका विरोध मीर कासिम ने भी किया तो फिर उनको भी हटा करके ब्रिटिश आर्मी ने उनको हरा दिया और 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर जाफर को भी मार दिया गया, मीर कासिम को भी मार दिया गया। द नवाब हैड टू पे 5 lakhs एवरी मंथ, बट द कंपनी नीडेड मोर मनी। मीर जाफर को नवाब को पे करना था 5 लाख हर महीने, लेकिन कंपनी को ज़्यादा आवश्यकता थी। विरोध यही था कि वो नवाब चाहते थे 5 लाख देने के लिए, लेकिन कंपनी को और ज़्यादा रुपए की आवश्यकता थी। मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, अधिक से अधिक क्षेत्र और अधिक से अधिक राजस्व उनका लक्ष्य था। आफ्टर गेनिंग स्ट्रांग पावर, कंपनी हैड डिसाइडेड टू रूल ओवर इंडिया, और इस तरह से अधिक शक्ति जब उनके पास हुआ तो पूरे भारत पर राज्य करने का उन्होंने अपना मन बना लिया। एज क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स। हम अवश्य ही चाहते हैं कि जितने नवाब हैं ये हमारे गुलाम हैं। इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। 1765 में मुगल शासक ने कंपनी के ही दीवान को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। दिस हेल्प द
ब्रिटेन मोस्ट, इससे ब्रिटेन वालों की बहुत सहायता हुई। एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंडिया विथ गोल्ड, सिल्वर और इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन। ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन अधिक से अधिक चाहता था कि भारत से सामान को ले लिया जाए और सोना को भी। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद इन चीज़ों का व्यापार और बढ़ गया। न्यू रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया वुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, और जो कंपनी की जो अर्थव्यवस्था थी, उनके जो खर्चे थे, उनका कार्य ये भारत के ही खर्चे से चलने लगा। द रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेंटेन कंपनी एंड मीट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ कंपनी फोर्ट ऑफिस एट कलकत्ता। और जो और भी रेवेन्यू इससे प्राप्त हुआ, उसको ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र खरीदने, सिल्क के कपड़े खरीदने और बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो उन्होंने इंस्टॉल किया, उनको उनके खर्चे निकालने के लिए और उनके बिल्डिंग के लिए और कंपनी का जो ऑफिस था कलकत्ता में, उसके खर्चे के लिए उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। प्लासी का युद्ध था, यह एक बहुत बड़ा मोड़ जो भारत के इतिहास में आया। द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल। सबसे पहला वो हुआ कि बंगाल में उनको व्यवसाय करने का स्वतंत्र अधिकार मिल गया। ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगना, जो अब डिस्ट्रिक्ट है, जिला है 24 परगना, वहाँ की जमींदारी अब ब्रिटिश के हाथों में थी। दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी, और उन्होंने जो बंगाल का संसाधन था उससे एक बड़ी सेना ब्रिटिश वालों ने तैयार कर ली। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, मीर जाफर कुड नॉट मीट द एवर ग्रोइंग सेल्फिश डिमांड ऑफ द कंपनी। जो स्वार्थी मांगे थी कंपनी की, वो मीर जाफर उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज डिपोज बाई मीर कासिम, और मीर कासिम की फिर उन्होंने हटा कर मीर कासिम को बनाया गया एज द नवाब ऑफ बंगाल। बट मीर कासिम रिफ्यूज टू बी एक्सपेक्टिंग, लेकिन वो भी एक गुलाम की तरह से राज नहीं करना चाहते थे। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। बंगाल की प्रशासन व्यवस्था को सुधारने की उन्होंने बहुत कोशिश की। ही ट्राइड टू मॉडर्नाइज द आर्मी, उन्होंने अपनी सेना को और आधुनिक बनाने की कोशिश की। ही ट्रेंड हिज सोल्जर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द यूरोपियन आर्मी, उन्होंने जो यूरोपियन सेना थी उसी की तरह से उनको भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। ही आल्सो ट्राइड टू स्टॉप द करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी के द्वारा जो भ्रष्ट व्यापार की जो नीतियाँ थीं, उसको विषय में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, संघर्ष किया। इन द बैटल ऑफ बक्सर, और बक्सर के युद्ध में फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर कासिम, ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में युद्ध हुआ। नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और उस समय अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकेंड भी ब्रिटिश सेना के द्वारा हार गए। द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर वेर एज फॉलोज। इसका परिणाम जो हुआ बक्सर के युद्ध का कि द मुगल एम्परर बिकेम द प्रिजनर ऑफ द ब्रिटिश। मुगल शासक ब्रिटिश सेना के कैदी बन गए। द ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी, राइट ऑफ कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल। इससे ब्रिटिश वालों को जो राजस्व लगान प्राप्त होता था बंगाल से, उसके मालिक बन बैठे। बिहार और उड़ीसा, और उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल हो गया। जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, इसलिए दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में लागू हो गई। वेयर द ब्रिटिश कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू बट द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर वाज असाइंड टू द नवाब ऑफ बंगाल। केवल बंगाल के नवाब को इतना ही अधिकार था कि वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखें, लेकिन जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो ब्रिटिश के हाथों में जाएगी। इसलिए नवाब ऑफ बंगाल हैड टू डू ड्यूटीज विदाउट मनी पावर विच रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। इसलिए उनको ड्यूटी करनी थी बिना पैसे की ड्यूटी करनी थी, और जो वो पैसा जो ब्रिटिश के हाथों में था। आज के चैप्टर में बस इतना ही। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, किस तरह से उनका विस्तार हुआ, इस विषय में आपको
कल के चैप्टर में पढ़ाएंगे।